कल हमने पढ़ा था एक्सीलरेटेड मोशन, हमने कल एक्सीलरेटेड मोशन पढ़ना शुरू कर दिया था। अब उसी एक्सीलरेटेड मोशन में आगे हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं। याद करो, एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब क्या है। एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब जिस मोशन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगी, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगी इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, हम कहते हैं मोशन कैसा है हमारा मोशन कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, कब? जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी। लेकिन अगर ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट ना हो, अगर ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट ना हो तो हमारा मोशन कैसा होगा बेटा? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। और कल हमने ये बात कर ली थी कि जब भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इफ इज कांस्टेंट, तब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। इफ एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो बेटा हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमारी कौन कौन सी हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, कब अप्लाई होंगी? अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, तभी अप्लाई करोगे बच्चा क्वेश्चन में, तभी अप्लाई करोगे अगर मेंशन हो कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। और स्टेटमेंट को पढ़कर आपको ये समझना होगा कि मोशन कैसा है, एक्सीलरेटेड है कि नॉन एक्सीलरेटेड। और अगर एक्सीलरेटेड है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि एक्सीलरेशन वेरिएबल है। वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस कौन सी हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी जल्दी से जल्दी। फर्स्ट इक्वेशन इज v is equals to u plus 80। फर्स्ट इक्वेशन इज v is equals to u plus 80। और अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, अगर बेटा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो लिखते हैं v वेक्टर is equals to u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t, प्लस a वेक्टर इंटू t। ठीक है, जब वेक्टर स्टार्ट होंगे तब इक्वेशन यूज करेंगे v वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t। बेटा जितनी देर हम मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे मैक्सिमम टाइम हमारी इक्वेशन यूज होगी v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, वेक्टर जब पढ़ने स्टार्ट कर देंगे तब यूज होगी v वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t। ठीक है, सेकंड इक्वेशन कौन सी है? सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बेटा इस रिलेशन को कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इस रिलेशन को हम नाम देते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। कल हमने ड्राइव भी कर लिया था। इस इक्वेशन को कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन, क्योंकि बेटा t आ रहा है इक्वेशन में, पोजीशन टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे सर जी? वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस ऑफ मोशन को लिखते हैं s वेक्टर, इस इक्वेशन को s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे s वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर इनटू t प्लस हाफ a वेक्टर इनटू t स्क्वायर, a वेक्टर इनटू t स्क्वायर। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन नाम क्या है? पोजीशन टाइम रिलेशन। अच्छा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बेटा पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। बेटा टाइम नहीं आया इस इक्वेशन में, टाइम नहीं आया। बच्चा पूछता है सर कब कौन सी इक्वेशन लगाऊं? बेटा इन चार, देखो 1 2 3 4, चार वैल्यूज है ना फाइंड करनी। अगर चार में से तीन गिवन है, चार में से कोई तीन गिवन है, चाहे v पता है, u पता है, t पता है, या v पता है, u पता है, a पता है, u a t पता है, मतलब चार में से कोई तीन वेरिएबल पता हो तो चौथे वेरिएबल को हम पता कर सकते हैं। अब बच्चे को यही नहीं पता लगता सर यहां मैं कौन सी लगाऊं, यहां कौन सी लगाऊं। बेटा अगर u t और a गिवन है तो s इज इक्वल टू ut प्लस at स्क्वायर ही इक्वेशन लगाएंगे ना। और अगर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता करनी हो, एक्सीलरेशन पता करनी हो, कौन सा रिलेशन लगाएंगे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अच्छा,
इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। ये तब ज्यादा समझ आएंगी जब हम वेक्टर्स में जाएंगे। जब तक मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रहा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी याद रख लो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर याद रख लो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as याद रख लो, ठीक है जी। अच्छा, अब सर जी आपने कल एक ड्राइव करवा दी थी, कहा था बाकी दो हम कल करेंगे, चलो करते हैं। सो बेटा याद करो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे ड्राइव की थी, इसे भी जल्दी से कर लेते हैं। लेट, ताकि कंटिन्यूटी बन जाए हमारी, लेट एट t is equals to 0, let at t is equals to 0। बेटा t is equals to 0 का मतलब, t is equals to 0 का मतलब ये नहीं कि टाइम 0 से स्टार्ट हुआ। बेटा t is equals to 0 का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन आपने जब स्टार्ट की, ऑब्जर्वेशन आपने ऑब्जर्व करना जब शुरू किया, हमारे लिए वो है टाइम 0, हमारे लिए वो है टाइम 0, जब आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ठीक है, दैट इज एट t is equals to 0। ऑब्जर्व करना जब आपने स्टार्ट किया, तब उसकी इनिशियल पोजीशन क्या होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, उसे कहते हैं एट t is equals to 0। पोजीशन कितनी है एट t is equals to 0, वेलोसिटी कितनी है। लेट एट t is equals to 0 particles initial position is x naught, particles initial position मतलब जब आपने बेटा ऑब्जर्व करना शुरू किया इज x नॉट एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u, इनिशियल वेलोसिटी इज u। पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन कितनी मान ली बेटा x नॉट, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान ली बेटा u, ठीक है। इज मूविंग विद, क्योंकि बेटा ये सारी इक्वेशंस कब ड्राइव कर सकते हैं, जब हम क्या मानेंगे, मोशन क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a आफ्टर सम टाइम। बेटा वेलोसिटी चेंज होगी ना, अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो गई। आफ्टर सम टाइम t, कितना टाइम t, आफ्टर सम टाइम t, इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स, आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। बेटा चेंज तो होगी ना अगर मोशन एक्सीलरेटेड है, ठीक है। its velocity becomes v, its velocity becomes v। बेटा v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, x नॉट क्या है, इनिशियल पोजीशन, और उस टाइम के बाद उसकी पोजीशन भी चेंज हो चुकी होगी, ठीक है। its velocity becomes v and final position is x। उसकी फाइनल पोजीशन को क्या मान लिया, x। फाइनल पोजीशन becomes x, ठीक है बेटा। फाइनल पोजीशन होगी उसकी x, फाइनल पोजीशन होगी उसकी x। तो बेटा याद करो एक्सीलरेशन क्या पढ़ाया, एक्सीलरेशन पढ़ाया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा। सो बेटा एक्सीलरेशन को हम a के साथ डिनोट करते हैं, और चेंज इन वेलोसिटी हमारी कितनी आई, इनिशियल कितनी थी u, फाइनल कितनी हो गई बेटा v। सो चेंज इन वेलोसिटी लिखेंगे v माइनस u, और कितना टाइम लगा बेटा t टाइम लगा। सो एक्सीलरेशन आ गई बेटा v माइनस u अपॉन t। सो बेटा अगर एक्सीलरेशन v माइनस u अपॉन t है, तो बेटा ये t इधर डिवाइड, उधर जाकर मल्टीप्लाई, at इज इक्वल टू v माइनस u, at इज इक्वल टू v माइनस u, और बेटा माइनस u उस साइड जाकर प्लस, तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। हमारी पहली इक्वेशन जिसको हम नाम देते हैं वेलोसिटी
वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्लियर बेटा, ये हमारा आया वेलोसिटी टाइम रिलेशन। हमने कल कर लिया था, लेकिन कंटिन्यूटी बनाने के लिए हमने इसे एक बार फिर से कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट इज पोजीशन टाइम रिलेशन, नेक्स्ट इज पोजीशन टाइम रिलेशन, सेकंड इज पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन मतलब बेटा जिसमें पोजीशन डिस्प्लेसमेंट आ रही हो, टाइम आ रहा हो, इनिशियल पोजीशन पता हो, फाइनल पोजीशन पता हो, एक्सीलरेशन निकालनी हो, टाइम निकालना हो। ठीक है, ऐसा रिलेशन, ऐसे रिलेशन को हमने नाम दिया पोजीशन टाइम रिलेशन। बेटा याद करो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी हमने पढ़ी है ना, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितनी लिखूं मैं, डिस्प्लेसमेंट कितनी लिखूं बेटा, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन थी उसकी x नॉट, कुछ टाइम बाद उसकी पोजीशन हो गई x, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आई बेटा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर फॉर्म में हो तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। लेकिन अभी हमने वेक्टर नहीं पढ़े तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, x फाइनल माइनस x इनिशियल, टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे x फाइनल माइनस x इनिशियल और टोटल टाइम को लिखेंगे t। सो एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हमें पता लग गया, x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई v। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी को एक और फॉर्मूला मिल गया, एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला मिल गया u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इनिशियल u फाइनल v, इनिशियल u फाइनल v, तो बेटा एवरेज आ गई u प्लस v डिवाइडेड बाय 2, u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। बेटा ये भी एवरेज वेलोसिटी, ये भी एवरेज वेलोसिटी। अगर ये दोनों ही एवरेज वेलोसिटी हैं इन दोनों टाइम इंटरवल में, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं x फाइनल माइनस x नॉट। ठीक है, x इनिशियल लिख लेते हैं पहले, चलो, इज इक्वल्स टू बेटा डिवाइडेड बाय t, x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइडेड बाय t इज इक्वल्स टू u प्लस v डिवाइडेड बाय 2, u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब बेटा हमारी फाइनल पोजीशन क्या थी x, इनिशियल पोजीशन क्या थी x नॉट, फाइनल पोजीशन हमारी x, इनिशियल पोजीशन x नॉट। तो बेटा x फाइनल माइनस x इनिशियल की जगह पर मैं लिख सकता हूं x माइनस x नॉट अपॉन t इज इक्वल्स टू u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, x माइनस x नॉट डिवाइडेड बाय t इज इक्वल्स टू u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो बेटा इस t को जो इधर डिवाइड है उस साइड जाकर क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई। तो बेटा x माइनस x नॉट इज इक्वल्स टू u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इंटू t, है ना, u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इंटू t। अच्छा, क्या बेटा v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, v हमारी फाइनल वेलोसिटी, और ये v किसके इक्वल, आल्सो v किसके इक्वल है, u प्लस at के, ड्राइव कर चुके हैं ना, v किसके इक्वल, u प्लस at। तो अगर बेटा v u प्लस at के है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4। इस फोर्थ इक्वेशन में v की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, u प्लस at, u प्लस at। तो बेटा आंसर क्या आएगा, x माइनस x नॉट इज इक्वल टू u प्लस at डिवाइडेड बाय 2 इंटू t। ठीक है बेटा, बेटा u प्लस u 2u प्लस at इंटू t डिवाइडेड बाय 2। बेटा देखो तो, जब मैं 2u को t के साथ मल्टीप्लाई करूंगा आंसर आएगा 2ut डिवाइडेड बाय 2 प्लस at स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, at स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बेटा 2 के साथ 2, ये वाला तो कैंसिल हो गया,
यहां आ गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किसके इक्वल, x माइनस एक्स नॉट के, x माइनस एक्स नॉट के। x क्या है फाइनल पोजीशन, x नॉट इनिशियल पोजीशन, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो बेटा x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और x माइनस एक्स नॉट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बेटा डिस्प्लेसमेंट जिसे हम क्या लिखते हैं s के साथ, डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, s के साथ। तो बेटा s क्या है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बेटा s डिस्प्लेसमेंट, और अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन चल रहा है, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो बेटा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होंगे। लेकिन याद रखो एक्चुअल में ये s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। एक्चुअल में ये s क्या है, रिलेशन में ये s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर पार्टिकल 1D में जब स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल कर रहा है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तब हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होंगे। अदरवाइज बेटा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से हमेशा कम होगी, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से हमेशा कम होगी। क्लियर है बेटा? सो ये हमारा इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन, सेकंड रिलेशन। ठीक है, अच्छा थर्ड रिलेशन पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, उसके लिए दोनों रिलेशन को यूज करेंगे। दोनों रिलेशन जो हमने ड्राइव कर लिए, एक तो बेटा ड्राइव कर लिया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक ड्राइव किया हमने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये दोनों रिलेशन ड्राइव कर चुके हैं। अच्छा बेटा इस इक्वेशन में से, इस सेकंड इक्वेशन में से अगर मैंने टाइम कैलकुलेट करना हो, टाइम कितना आएगा, v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है बेटा, बेटा ये u प्लस का उधर जाकर माइनस, a इधर टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, तो टाइम को हम लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन ए। इस इक्वेशन में से टाइम को हम लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन ए। अब बेटा जब मैं टाइम की ये वाली वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए इस इक्वेशन में इस पोजीशन टाइम रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, मेरे पास थर्ड रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, देखो जरा, s इज इक्वल टू u इंटू टी। बेटा t क्या सब्स्टिट्यूट करूं, v माइनस यू अपॉन ए। बेटा t क्या सब्स्टिट्यूट करूं, v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ a इंटू टी का स्क्वायर। बेटा t क्या है, v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, v माइनस यू अपॉन ए। तो बेटा जरा ध्यान से देखो, जब इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, u इंटू वी यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस हाफ, बेटा इसका स्क्वायर डालना भूल गया था, प्लस हाफ a अपॉन ए का स्क्वायर इंटू v माइनस यू का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। बेटा v माइनस यू का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ठीक है ना बेटा, और बेटा इस a के साथ इस a का स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस a के साथ a का स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, अब 1/2 अगर मैं कॉमन लेना चाहूं, 1/2a, बेटा यहां तो 2 है, a भी है, लेकिन इस साइड सिर्फ a है, तो बेटा मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 के साथ डिवाइड, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ डिवाइड, और जब बेटा 2a को कॉमन ले लिया, 1/2a को, ठीक है, 1/2a को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 इंटू uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। और बेटा जरा देखो, इस 2uv के साथ ये 2uv कैंसिल हो गया, 2uv के साथ 2uv कैंसिल हो गया, माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो s किसके इक्वल आया, 1/2a, v स्क्वायर पॉजिटिव
बेटा प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, निशान माइनस का, बिकॉज माइनस के साथ ज्यादा ग्रेटर वैल्यू लगी हुई है। प्लस माइनस माइनस, निशान बड़े का, निशान बड़े के साथ कौन सा है, माइनस। तो बेटा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a किसके इक्वल आया बेटा, s की। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये 2a इस साइड डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप में आया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर बेटा। अच्छा, क्या सर सिर्फ ये 3 इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, नहीं बेटा, एक और इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, एक और इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इन 3 इक्वेशन के अलावा एक और इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। फोर्थ इक्वेशन बेटा, फोर्थ इक्वेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। बेटा ध्यान से समझना, इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। बेटा अगर मैं कहूं कि फर्स्ट सेकेंड में सिर्फ और सिर्फ इस 1th सेकेंड में मुझे डिस्टेंस पता करना है, 1th सेकेंड में, कि सिर्फ और सिर्फ उसने पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एक्चुअल में मैं ये जानना चाहता हूं कि फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। 0 सेकेंड से लेकर 1 सेकेंड में, 0 सेकेंड से लेकर 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसी डिस्टेंस को कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन 1th सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1th सेकेंड। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 1 सेकेंड से लेकर दूसरे सेकेंड में, 1 सेकेंड से लेकर दूसरे सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसे कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन 2th सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन 2th सेकेंड। बेटा ध्यान से समझो, 1th सेकेंड का मतलब, 1th सेकेंड का मतलब है 0 से लेकर 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। 2th सेकेंड का मतलब है, 2th सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड से लेकर दूसरे सेकेंड के बीच में, 1 सेकेंड से लेकर दूसरे सेकेंड के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। बेटा टाइम इंटरवल तो 1 सेकेंड का ही है ना, वो 1 सेकेंड कौन सा सेकेंड है, 2th सेकेंड, वो 1 सेकेंड कौन सा सेकेंड है, 2th सेकेंड। 0 सेकेंड से लेकर 1 सेकेंड तक टाइम इंटरवल कितना, 1 सेकेंड का, लेकिन ये 1 सेकेंड कौन सा सेकेंड है, 1th सेकेंड। ये कौन सा सेकेंड है, 1th सेकेंड। और अगर मैं कहूं मुझे डिस्टेंस पता करना है 3th सेकेंड में, 3th सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर वो, अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड बाय किस पार्टिकल की बात हो रही है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड पार्टिकल की, इन nth सेकेंड बाय यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड पार्टिकल, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड पार्टिकल। बेटा अब तक तो तीनों इक्वेशन आपने 9th 10th में पढ़ी हुई थी, लेकिन ये वाली इक्वेशन काफी बच्चों ने नहीं पढ़ी होती, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड वाली इक्वेशन। ठीक है, बाय यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड पार्टिकल। अब बेटा 3th सेकेंड का क्या मतलब हुआ, 3th सेकेंड का मतलब हुआ फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। बेटा टाइम इंटरवल तो ये भी 1 सेकेंड ही है ना, लेकिन इस सेकेंड को क्या नाम मिला, 3th सेकेंड। पार्टिकल ने 3th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ऐसे ही अगर मैं करता जाऊं और nth सेकेंड में डिस्टेंस निकालना चाहूं, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, तो एक्चुअल में मैं क्या निकालना चाहता हूं, डिस्टेंस फ्रॉम t इज इक्वल टू n-1 सेकेंड, डिस्टेंस फ्रॉम t इज इक्वल टू n-1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू n सेकेंड।
t इज इक्वल टू n सेकेंड, n-1 सेकेंड से लेकर n-1 सेकेंड से लेकर t इज इक्वल टू n सेकेंड तक उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी को कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, जिसका फॉर्मूला हमने याद रखना है s nth, इसे लिखते हैं s nth, s पैर में nth, s nth किसके इक्वल बेटा, u प्लस a बाय 2 इंटू 2n-1। निकाला कैसे है बेटा, n सेकंड में कैलकुलेट किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 0 से लेकर n सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 0 से लेकर n-1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उन दोनों का डिफरेंस किया। ये s nth का फॉर्मूला आया कैसे, ये s nth का फॉर्मूला आया कैसे, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड in n seconds, total distance minus distance traveled in n-1 second, n-1 second। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे आंसर आएगा u प्लस a बाय 2 इंटू 2n-1। ये बेटा हमारी फोर्थ इक्वेशन आई, u प्लस a बाय 2 इंटू 2n-1। u इज इनिशियल वेलोसिटी, याद करो u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सीलरेशन, n क्या है, nth सेकंड। किस सेकंड की बात हो रही है, तीसरे सेकंड में, सिर्फ और सिर्फ तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सो n को क्या पुट करोगे 3। फोर्थ सेकंड में बेटा, फोर्थ सेकंड में नहीं कह रहा, 0 से लेकर 4 सेकंड में नहीं कह रहा, फोर्थ सेकंड में, सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सो n को क्या लिखोगे 4, u प्लस a बाय 2 इंटू 2n-1। ठीक है बेटा, ये हमारी 4 इक्वेशन जो आपको जल्दी से जल्दी याद हो जानी चाहिए। ठीक है, सो ये तो बेटा हमने पढ़ा nth सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसके बाद की बात, इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद हमने पढ़ना है कि अगर बेटा ये सारा मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये कौन सा मोशन अब तक पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मैंने कहा था बहुत कम पढ़ना है, लेकिन जितना भी पढ़ेंगे बड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा याद रखा करो, जब ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, जल्दी से जल्दी। इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मतलब जो रिजल्ट आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाने चाहिए। ठीक है, अच्छा बेटा इफ बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बेटा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, इफ बॉडी इज इन नॉन uniformly accelerated motion, non uniform acceleration, constant acceleration नहीं है, वेरिएबल एक्सीलरेशन है। constant acceleration नहीं है बेटा, वेरिएबल एक्सीलरेशन है, constant acceleration नहीं, वेरिएबल एक्सीलरेशन की बात हो रही है बेटा। if body is in non uniformly accelerated motion such that बेटा कुछ टाइम के लिए उसकी एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन पूरे थ्रू आउट दी मोशन एक्सीलरेशन वेरिएबल है। थ्रू आउट दी मोशन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब एक्सीलरेशन वेरिएबल है, बदल रही है। ठीक है जी, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, ये बात समझ जाओ। सच दैट इट्स एक्सीलरेशन इज a1 फॉर टाइम t1, कुछ टाइम t1 के लिए उसकी एक्सीलरेशन है a1, और ये a1 यूनिफॉर्म है, ये a1 यूनिफॉर्म है। पूरे मोशन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन ये a1 की वैल्यू जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी फॉर टाइम t1।
and its acceleration is a2 for time t2 t1 टाइम के लिए उसकी एक्सीलरेशन a1 है, t1 टाइम के लिए उसकी एक्सीलरेशन a1 है और t2 टाइम के लिए उसकी एक्सीलरेशन a2 है। तो बेटा एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगी? एवरेज एक्सीलरेशन, देन बेटा एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू a1 इंटू t1 प्लस a2 इंटू t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। एवरेज एक्सीलरेशन a1 इंटू t1 प्लस a2 इंटू t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखनी हो, क्योंकि एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन, सो एवरेज एक्सीलरेशन भी तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी है ना। एवरेज एक्सीलरेशन वेक्टर फॉर्म में a1 इंटू t1, a1 वेक्टर इंटू t1 प्लस a2 वेक्टर इंटू t2 डिवाइडेड बाय बेटा t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय बेटा t1 प्लस t2। ये रिजल्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये रिजल्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाना चाहिए। अगर कुछ टाइम इंटरवल t1 के लिए एक्सीलरेशन है a1 और कुछ टाइम इंटरवल t2 के लिए एक्सीलरेशन है a2 और टोटल टाइम तो हो गया बेटा t1 प्लस t2, सो एवरेज एक्सीलरेशन लिखी जाएगी a1 t1 प्लस a2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2, a1 t1 प्लस a2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। जल्दी से जल्दी याद करो, जल्दी से जल्दी। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं इसी के बेस पे। अ पार्टिकल इज मूविंग with uniform acceleration 4 meter per second square, 4 meter per second square. A particle is moving with uniform acceleration 4 meter per second square for time 2 second, and then 5 meter per second square, कुछ देर बाद उसकी एक्सीलरेशन बदल गई। 2 सेकंड के लिए एक्सीलरेशन कितनी थी? 2 सेकंड के लिए एक्सीलरेशन कितनी थी? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर उसकी एक्सीलरेशन हो गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर टाइम 3 सेकंड। 3 सेकंड के लिए उसकी एक्सीलरेशन कितनी थी? यूनिफॉर्म थी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा एवरेज एक्सीलरेशन क्या हुई? एवरेज एक्सीलरेशन बेटा एवरेज एक्सीलरेशन होगी बेटा 4 मल्टीप्लाई, फॉर्मूला वही लगा रहा हूं बेटा, a1 t1 प्लस a2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 2 बेटा 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम बेटा 2 सेकंड प्लस 3 सेकंड, 2 सेकंड प्लस 3 सेकंड बेटा 5 सेकंड। बेटा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15 बेटा 15 प्लस 8 सर जी 23। तो एवरेज एक्सीलरेशन आ गई हमारी 23 डिवाइडेड बाय 5, 23 डिवाइडेड बाय 5। और बेटा 23 को जब 5 के साथ डिवाइड करेंगे आंसर आया 4.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो बेटा उस 5 सेकंड के इंटरवल में हम क्या कहेंगे कि पार्टिकल की एवरेज एक्सीलरेशन थी 4.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लैरिटी बेटा? अच्छा, आ जाओ आगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, वैसे आपने इसके काफी क्वेश्चन करे हुए हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब आपको ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के रिजल्ट जल्दी से जल्दी याद होने चाहिए। आप कितने क्वेश्चन कर चुके हैं इनके? ठीक है, जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन देखो। एक बेटा क्वेश्चन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा? अलोंग एक्स एक्सिस। पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। इज गिवन बाय x is equals to 18t plus
5t स्क्वायर, 18t प्लस 5t स्क्वायर। इस तरह से बेटा आपकी देखो डेरिवेटिव की रिवीजन हो जा रही है साथ साथ, ठीक है। x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर। कैलकुलेट नंबर 1 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, एट t इज इक्वल टू बेटा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सेकेंड पार्ट में हमने क्या निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज बेटा एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। बेटा देखो एक टाइम इंटरवल गिवन है, एक टाइम इंटरवल गिवन है। जब भी टाइम इंटरवल गिवन हो तो हमें कौन सी वेलोसिटी निकालने को वो कहेगा, एवरेज। जब किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी निकालनी हो, जब किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी निकालनी हो, हमें कौन सी वेलोसिटी निकालने के लिए कहेगा, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। थर्ड पार्ट में बेटा हमने क्या निकालना है, हमने निकालनी है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन किसी टाइम पर नहीं पूछी, इसका मतलब जो फॉर्मूला आएगा वही होगी हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। चलो बेटा सॉल्व करें। फर्स्ट सबसे पहले हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इंस्टेंटेनियस किसके इक्वल होता है बेटा, dx by dt। dx डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा डिस्प्लेसमेंट गिवन है ना, इस डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे मतलब डेरिवेटिव करेंगे 18t प्लस 5t स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू t। और बेटा 18t का डेरिवेटिव क्या हो गया, 18t का डेरिवेटिव कांस्टेंट इनटू t, कांस्टेंट इनटू t 18 कांस्टेंट, याद है। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 18 प्लस 5t स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा 10t, 5 इंटू 2t, 5 इंटू 2t 10t। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई हमारी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई 18 प्लस 10t मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें एक पर्टिकुलर टाइम पर निकालनी है, वो टाइम क्या है बेटा, वो टाइम है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है। सो करेंगे क्या बेटा, t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2, t की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2। सो बेटा v इंस्टेंटेनियस 18 प्लस 10 मल्टीप्लाई 2 दैट इज बेटा 20 प्लस 18, 20 प्लस 18 38 मीटर पर सेकेंड, 38 मीटर पर सेकेंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड कितनी लिखेंगे, 38 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब बात कर लें एवरेज की। एवरेज निकालनी है बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। और एवरेज में याद है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच में, 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच में पार्टिकल ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना बड़ा है, 2 से लेकर 3 सेकंड, बेटा 1 सेकंड का टाइम इंटरवल कितना बड़ा है, 1 सेकंड का। सो बेटा एवरेज वेलोसिटी देखो ध्यान से, एवरेज वेलोसिटी हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और बेटा हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट x एट 3 सेकेंड माइनस x एट 2 सेकेंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट 3 सेकेंड में टोटल कितनी थी और 2 सेकेंड में टोटल कितनी थी, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड। और टाइम इंटरवल कितना बड़ा बेटा, 3 माइनस 2 1 सेकेंड, ठीक है। अब बेटा हमें पोजीशन पता होनी, हमें डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए 3 सेकेंड पर और 2 सेकेंड पर। बेटा x कितना है, x है हमारा 18t प्लस 5t स्क्वायर, x कितना है 18t प्लस 5t स्क्वायर। तो बेटा x की वैल्यू 2 सेकेंड पर, x की वैल्यू 2 सेकेंड पर, अगर 2 सेकेंड पर निकालनी है तो t को क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 2। बेटा 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर, 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर, बेटा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20, 18 इंटू 2 36,
सो बेटा 36 प्लस 20 दैट इज 56 मीटर। ठीक है, 2 सेकंड पर उसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल ली 56 मीटर। अब 3 सेकंड पर निकालते हैं। 3 सेकंड पर 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर, जल्दी से आंसर बोलो, जल्दी से आंसर बोलो। 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 इंटू 9 45 प्लस 18 इंटू 3, आंसर क्या आएगा? आंसर आया बेटा 99 मीटर। ठीक है, 99 मीटर। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी कितनी लिखे? एवरेज वेलोसिटी 99 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, आंसर कितना है बेटा? 99 माइनस 56, 9 माइनस 6 बेटा 3, 9 माइनस 5 बेटा 4, 43 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 43 मीटर पर सेकेंड। ये आई हमारी बेटा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी between t is equals to 2 second to t is equals to 3 second। अच्छा, लास्ट पार्ट इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन याद है ना? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन अगर निकालनी है क्या करेंगे? वेलोसिटी का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और बेटा हमारी वेलोसिटी कितनी आई थी? वेलोसिटी आई थी 18 प्लस 10t। ठीक है, वेलोसिटी आई थी 18 प्लस 10t। इसका मतलब 18 प्लस 10t का डेरिवेटिव कर दो, 18 प्लस 10t का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। बेटा कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 10 इंटू टी का डेरिवेटिव, कांस्टेंट इंटू टी का डेरिवेटिव, कांस्टेंट इंटू टी का डेरिवेटिव बेटा कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना है यहाँ? 10। सो 0 प्लस 10 बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ये हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, वेलोसिटी का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बेटा, अब कल के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। आप पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ चुके हो, पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ चुके हो इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी जब कांस्टेंट थी, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाकर देखे थे, कैसे कैसे बने थे? इंक्लाइंड अपवर्ड, इंक्लाइंड डाउनवर्ड, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है जी, कभी इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव, इनिशियल पोजीशन नेगेटिव, इनिशियल पोजीशन 0, सारे ग्राफ्स हमने डिस्कस किए हैं। अब कल हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कल का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, चलो बाय बेटा।